पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमले का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, हथियारों की गरज से दिया जाता है। और जब दुश्मन हमारे शहीदों के खून से खेलता है तो हम उसकी जमीन पर घुसकर हिसाब चुकता करते हैं। 14 फरवरी 2019 एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। इस दिन कायर आतंकियों ने पुलवामा में देश के वीर जवानों पर हमला किया। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ये हमला सिर्फ हमारे सैनिकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर था। जैश ए मोहम्मद के इन भाड़े के गुंडों ने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ निंदा करेगा, कुछ कड़े बयान देगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि ये 2019 का भारत था जो घाव सहने की बजाय वार करना जानता था। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी की रात को भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान थर्रा उठा और इस ऐतिहासिक जवाबी कार्रवाई को दुनिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना। दरअसल 14 फरवरी 2019 की सुबह पुलवामा जिले में आतंक की एक घिनौनी तस्वीर देखने को मिली। सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला हाईवे से गुजर रहा था। तभी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी जवानों की बस से टकरा दी। एक भयानक विस्फोट हुआ और 40 जवानों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। पूरा देश इस हादसे से गुस्से में था। सरकार पर जवाबी कार्रवाई का दबाव था। भारत ने बिना वक्त गवाए अपने दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने का फैसला किया। पुलवामा हमले के अगले ही दिन सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदला लेने के विकल्प दिए गए। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना था जो पाकिस्तान की सोच से परे हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के नेतृत्व में प्लान तैयार किया गया। इस बार घर में घुसकर मारने की रणनीति नहीं बल्कि घर में घुसकर तबाह करने की रणनीति अपनाई गई। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में शामिल सभी अधिकारियों के फोन बंद कर दिए गए। वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट ग्वालियर में तैयार खड़े थे। आगरा और बरेली के एयरबेस को भी अलर्ट कर दिया गया था। 26 फरवरी की रात 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा में घुसे। बालाकोट में जैश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। 1000 किलो के बम बरसाए गए ताकि एक भी आतंकी जिंदा न बचे। वहां मौजूद आतंकी और उनकी ट्रेनिंग कैंप्स पूरी तरह से तबाह हो गए। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना अपना मिशन पूरा करके भारत लौट चुकी थी। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। महीनों तक घटनास्थल पर किसी को भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन सच को कब तक छिपाया जा सकता था? भारत ने जो संदेश देना था वह साफ था। आतंक का जवाब लहू से मिलेगा, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार। पुलवामा से बालाकोट तक का सफर सिर्फ एक बदला नहीं था, ये भारत की नई नीति की घोषणा थी कि आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। ये हमला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन सभी दुश्मनों के लिए चेतावनी थी जो भारत की ओर बुरी नजर डालते हैं, क्योंकि जब भारत बदला लेता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।